शालिनी सरावगी का नमस्कार। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। किसी ने क्या खूब कहा है। और वाकई में जिस तरह से मेरा पिछला वीडियो आप लोग के समक्ष आया था कि जिसमें हम शिक्षा और रोजगार को लेकर बात करेंगे, तो हमारे बीच आज साईं बाबा एजुटेक से प्रस्तुत हैं शुभम तिवारी जी, और जो हमको बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस प्लान को सोचा और कैसे इस पर वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि साईं बाबा एजुटेक के माध्यम से उसका फाउंडर होने के नाते हमने और हमारी पूरी टीम ने एक निर्णय लिया कि जैसे एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और स्पेशली एजुकेशन एक क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने प्रयास किया कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश के जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी तो हम तैयारी कराएं ही, साथ में हम ऐसी शिक्षा उनको दें जिसमें वो आगे चलकर अपने रोज़गार के संसाधन को भी निर्माण कर सके। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो सरकारी पदों में एक सीमित पद होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये सोचें कि सिर्फ सभी बच्चों को, क्योंकि भारत की आबादी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है पूरे विश्व में, तो अगर हम सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो इससे हम व्यापार या फिर बाकी जो सेक्टर है उस पर युवाओं का स्पेशली ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने ये तय किया कि हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना सिर्फ सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएं, साथ में उनके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट का भी काम करें, जिसके माध्यम से वो आगे चलकर बहुत अच्छा एक अपने जो जीविकोपार्जन के लिए अपना एक बेस भी क्रिएट कर सकें। अगर कोई व्यापार करना चाहता है, किसी भी बिजनेस में जाना चाहता है, स्पेशली जो हमने एक कोर्स लेकर आए हैं डिजिटल मार्केटिंग का, वो फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से वो वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और लोगो मेकिंग होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, हाँ वीडियो एडिटिंग, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं वहाँ पर ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन घर बैठे कोई भी सीख सकता है, कोई भी उम्र का व्यक्ति सीख सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है। मतलब आपने जो ये कोर्स रखा है वो कोई एज बार नहीं है उसमें? नहीं। अगर मतलब मैं चाहूँ घर से सीखना तो मैं सीख सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे आगे कोई जॉब या मुझे कुछ काम नहीं करना है, तो क्या तब भी मैं ये कोर्स आपसे सीख सकती हूँ? बिल्कुल। देखिए, ये आपको एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस है ये, क्योंकि इसके अंदर अगर आप सीखते हैं, आपका थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है। जनरली जो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन अगर आप देखें तो उसमें या तो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं या फिर आपका लाइव सेशंस होते हैं। बिल्कुल। जो टीचर होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं और स्टूडेंट उससे सीखता है। लेकिन अब स्टूडेंट को कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो प्रैक्टिकली जब वो परफॉर्म करता है तब उसको रियलाइज़ होता है। लेकिन टीचर ने अपना पढ़ा दिया, वहाँ से उसका काम कंप्लीट हो जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ किया था कि हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, आप साथ में आपसे टास्क आपको देते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको सिखाया वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाया, पूरा थ्योरेटिकल समझाया गया, फिर आपको टास्क दिया गया कि आप इसी तरीके से कुछ वेबसाइट या फिर आप बना के देखिए। जब आप खुद स्वयं बनाएंगी तो आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो हमारी टीम एरर आएंगे तो फिर आप उनको बताएंगे। मतलब जब तक आप स्वयं से जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली आप करें और प्रैक्टिकली करके फिर पूरा उसमें आपको टीम हेल्प करती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने ये कोर्स रखा, उससे आप कैसे रोजगार से लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मैं एक नासकॉम की रिपोर्ट का मैं आपको उसकी रिपोर्ट बताना चाहूँगा। नासकॉम की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में जो यूथ है, वो भी एजुकेटेड जो यूथ है, उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज 80% एबव अगर उनका डेटा ये कहता है कि वो यूथ उसके अंदर स्किल की कमी है। उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, MBA तक के कोर्सेज उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उनके अंदर वो स्किल की कमी है। तो अगर ये चीज़ स्किल की कमी, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम भी रहा है हमारा पुराना, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया गया पिछले साल से जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, तो हमने भी ये प्रयास करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई थी कि अब जो वोकेशनल कोर्सेज को शामिल किया जाएगा बच्चों के पाठ्यक्रम में। तो हमने भी यही प्रयास किया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर हम क्या करें कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोर्सेज को हम कराते हैं। अब अगर किसी को हमने वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा दिया, अब वो वेबसाइट डेवलपमेंट करना उसको आ गया है। अब आपको पता है कि जितने भी कोर्सेज या फिर जितने भी बहुत सारे आजकल आप देखिए बिजनेसेस चल रहे हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद में बिल्कुल, उसके बाद तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई।
तो अब होता ही है कि अगर उसको वेबसाइट डेवलपमेंट करना हमने सिखा दिया, अब उसको आने लग गया, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली सिखाया। मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम प्रैक्टिकली उसको करना पड़ेगा। जब वो उसने सीख लिया तो अब वो आगे चल के क्या करेगा कि किसी का अगर उसको वेबसाइट डेवलपमेंट का कार्य करवाना है या किसी के माध्यम से उसको मैंने किसी का बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपनी वेबसाइट डेवलप कराना चाहती है, तो आजकल कोई भी एडवर्टीजमेंट है, आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, सबको अपना आजकल सब कोई फ्रीक है इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वो उस पर भी अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कई सारे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। वेबसाइट का जैसे एग्जांपल दिया, जैसे अभी आपने बताया, तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग इतना बड़ा एक मार्केट है। अब आप देखिए कि जितने भी पहले जैसे पॉलिटिशियंस या जो भी लोग थे तो घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन करते थे। अब देखिए वही चीज़ें डिजिटली आजकल कैंपेनिंग होती है, और स्पेशली कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं। तो अब पब्लिक गैदरिंग से बेहतर आजकल वेबिनार होते हैं लाइव, और कई सारे लाखों हजारों लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल, आप घर बैठ के ही अपने मन की बात कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शुभम, ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग का जो आप बता रहे हैं, तो उसमें आपने क्या कुछ स्ट्रेटजी रखी है कि कैसे आप, मतलब क्या आपकी कुछ शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, या जो भी आपको अप्लाई करेगा आप उसको सबको उसमें फ्री करेंगे? कैसा क्या है आपका कोर्स? टोटली फ्री है, किसी तरीके से कोई भी इसका चार्ज नहीं रहेगा। कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने है। कोई भी एज ग्रुप का कर सकता है, कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है। इवन जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 10th 11th 12th के बाद अगर वो करना चाहें तो स्पेशली वो बहुत अच्छी एज है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स करते हैं तो, क्योंकि कम एज में वो उनको ऐसा नॉलेज मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उनका अंदर आएगा कि वो, और आजकल के यूथ ज़्यादातर सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट भी रहते हैं डिजिटली, तो उसका भी उनको एडवांटेज मिलेगा। तो अगर वो ये चीज़ को सीखते हैं तो बहुत उनके लिए बेनिफिट्स रहेगा। उसमें आगे वो आप अगर उसको व्यापार करना चाहते हैं, उसको कमर्शलाइज करना चाहते हैं, या फिर वो आगे चलकर इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे जो कंपनीज चल रही हैं उसमें भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे कोर्स की एक जो USP है कि जब ये पूरा कंप्लीट कोर्स होगा तो उसके बाद उनको गूगल की तरफ से एक उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अरे वाह, तो मतलब गूगल की तरफ से सर्टिफिकेट आना है, इट मीन्स कि वो रिकॉग्नाइज्ड है। बिल्कुल, तो एक उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जब वो अपने रिज्यूम CV में इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं कंपनी में जब उनका अप्रोच करते हैं किसी कंपनी में तो उनकी जो दावेदारी काफ़ी स्ट्रांग बनेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी फाउंडेशन नहीं है, जैसे मैंने कहा, सिर्फ कंडीशन सिर्फ एक रहेगी कि जो भी हम, क्योंकि यहाँ पर 20% थ्योरेटिकल रहेगा, 80% प्रैक्टिकल रहेगा ये पूरा कोर्स। तो जो 20% थ्योरेटिकल जैसे हमने बता दिया, सिखा दिया, अब आपको 80% प्रैक्टिकल टास्क जो दिए जाएंगे वो करने होंगे। अगर आप टास्क करते हैं तो आप कोर्स में बने रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जैसे उनको लगता है कि वो सिर्फ सीखना चाहते हैं, टास्क नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल के लिए बहुत सारे, अगर आप देखें यूट्यूब और गूगल पे बहुत ढेरों कोर्सेज पड़े हुए हैं, तो अगर कोई ऐसे रिकॉर्डेड सेशन से देखना चाहता है तो वो तो कभी भी कोई भी देख सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अलग यही है कि वो प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकली करेगा तो उसको समझ में आएगा कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, और उसके आधार पर वो चीज़ों को मतलब सीख पाएगा, क्योंकि तभी जब तक वो करेगा नहीं तब तक उसको सीखेगा। हाँ, वो ट्रायल एंड एरर रहेगा कि भाई जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो शॉर्ट आउट आप करके दोगे या कुछ भी, तो वो सीखेगा, एक सीखने की प्रणाली बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा कोर्स जो मैंने आपको बताया था कि शुभम तिवारी एक नया कोर्स लेकर आए हैं सबके लिए। तो मोदी जी का जो एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, तो कहीं ना कहीं आप उस पर एक कदम बढ़ा रहे हैं। हम लोग की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि अभी मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश सरकार का ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अनूपपुर जिला अमरकंटक में है, इसके साथ एक करार हुआ है अभी रिसेंटली। शिवराज सिंह चौहान जी ने उसमें एक इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके माध्यम से IGNTU अब आने वाले टाइम पे जो युवा हैं, स्पेशली जो भी ऐसे स्वरोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक नया अभी एक योजना आई है। तो उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आप खुद स्वयं IGNTU की ICC मेंबर रही हैं, तो ये क्या प्रोजेक्ट है और ये योजना क्या है जो जिसका लाभ जो रोजगार के लिए युवाओं को मिलने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया है शुभम, और थैंक्स, तुम्हारी इतनी अच्छी जानकारी है। मुझे भी बहुत हर्ष हुआ था जब मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में जाना। मैं आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी सचेत रहते हैं युवाओं को लेकर, और उन्होंने IGNOU के साथ, जो सेंट्रल ऑथराइज्ड हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश करके उन्होंने एक लॉन्च किया है अभी, जिसमें उन्होंने युवाओं को कैसे रोजगार के अवसर दिए जाएं। क्योंकि देखिए, एट द एंड सरकारी नौकरी आप भी जानते हो बहुत सीमित रहती है, तो किस तरह से एजुकेशन को हम नॉर्मल व्यापार के साथ जोड़ें। अच्छा, अभी होता क्या है, जैसे तुमने भी बताया कि लोगों में स्किल की कमी है,
तो किस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने 6 मंथ का कोर्स किया है, जो 45 तरह के अलग अलग कोर्सेज़ हैं जो इग्निटू से मतलब इग्निटू के द्वारा बताए जाएंगे लोगों को, उसके बारे में बताया जाएगा, और उसमें आपको अलग अलग जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा इस पर कदम उठाया है कि ST SC OBC के लिए कोर्स एकदम फ्री है, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी बहुत मिनिमम फीस उनने अलॉट की है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक कम पैसों में लोगों को ज़्यादा शिक्षित किया जाएगा। अच्छा शुभम, आप भी जानते हो कि लोगों को, जैसे मुझे ही कुछ करना है व्यापार के बारे में, तो हमको ये नहीं पता रहता है कि हमको कहाँ से फाइनेंस कराना है, हमको कैसे उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी है, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है। तो उन एक्सपर्टीज़ के द्वारा इन 45 कोर्सेज़ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मतलब A to Z आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा कि आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आपके क्षेत्र में इस चीज़ का रोज़गार आप मतलब कर सकते हो, तो उस रोज़गार के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा कि जिससे आप जब भी ऑन मार्केट आएँ, इवन वहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि आपको मार्केटिंग स्किल सिखाई जाएगी। तो जब आप मार्केट पे आएँ तो आपको ये पता रहेगा कि मैं जिस बिज़नेस पे उतर रहा हूँ तो उस पे खर्चे क्या होंगे, उसका आउटकम बेनिफिट क्या होगा और उसकी मार्केटिंग कैसी होगी। तो ये बहुत ही एक नायाब तोहफ़ा मैं जिसको कहूँगी मध्य प्रदेश सरकार ने हम सबको दिया है, और मैं चाहूँगी कि हमारे युवा भाई जो भी इसको देख रहे हैं। और एक और बहुत अच्छी खबर तुमको मैं बताती हूँ कि अभी 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन हमारी सरकार ने कोविड को देखते हुए इसकी डेट आगे बढ़ा दी और ये 25 अगस्त तक। अभी अगर आपने फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो मैं प्लीज़ आप सबसे ये कहना चाहूँगी, सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर इस फॉर्म को भरिए और कुछ सीखिए। मतलब जितना मैंने आपके बात से समझा तो कुछ इस तरीके से कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ये जो प्रोजेक्ट आया है जिसका IGNT के साथ करार हुआ है, इसमें 45 तरह के कोर्सेज कराए जाएंगे, जो कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्स हैं और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं। 3 महीने का सर्टिफिकेट और कोर्स है, डिप्लोमा 6 महीने का, जिसका ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ये पूरी क्लासेस ऑनलाइन होगी, मतलब कहीं आपने कुछ जाने की जरूरत भी नहीं है और घर बैठे। क्योंकि देखिए कोविड का जो समय चल रहा है तो आप जानते हो कि अभी स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं, तो सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस इसके लिए जारी की हैं। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एज का बाउंडेशन नहीं है, एज का बाउंडेशन नहीं है। जो जिनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि अपने मैंने पैरों में खड़े हो सके, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो भी खुद से स्वयं से कर सकती है घर में, क्योंकि एज का बाउंडेशन भी नहीं है। एज का बाउंडेशन नहीं है और इसको मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, और इसमें बस आपको अप्लाई करना है और आपको जितनी भी सीट हैं, बस ये है कि उसमें आपको फर्स्ट कम फर्स्ट टेक, उसका बेसिक उसका ये कंसेप्ट है। बहुत बढ़िया है, इसका शानदार प्रोजेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें, क्योंकि मैं आपके बारे में भी जानता हूँ, और आपका जो अगर जो आपकी जो कंपनी है और आप स्वयं, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर मैंने देखा है कि वो सिर्फ काम मतलब अगर देखिए तो लोकल फॉर वोकल के लिए वो सिर्फ कहने तक सीमित रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपका परिवार, आप स्वयं ये चीज़ को यथार्थ रूप भी देते हैं, और प्रैक्टिकली मैंने देखा भी है कि कई सारे लोगों को आपने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया भी है अपने माध्यम से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब अगर ऐसी चीज़ अगर लेकर आती है सरकार, और स्पेशली इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अवेयरनेस जागरूकता आप लोगों के माध्यम से अगर आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे। बल्कि मैं तो यहाँ पर जितने भी हमारे क्षेत्र में लोग हैं या अन्य क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहाँ पर लोकल लोगों को प्रेफरेंस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र से सबको उम्मीदें रहती हैं, और जब आप हमारे क्षेत्र में आके कोई भी काम करते हैं तो बेहतर है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको उस क्षेत्र की मिट्टी के बारे में ज़्यादा पता होता है, उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो जो मोदी जी का भी एक सपना है, जो मोदी जी हमेशा एक आवाज़ उठाते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके रिलेटेड एक इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात बताना चाहूँगा मैं कि 1952 में भी जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जाता है, ये लाया गया था, और उसमें भी सेम ऐसे ही कुछ था, जिसमें आपस में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके आपस की भागीदारी के साथ एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उस समय आपको पता है कि देश में अंग्रेज गए थे तो बहुत सारे दिक्कतें थी उस समय, तो वो आपस में। सॉरी शुभम, तुम्हारी बात को बीच में मैं रोक के कुछ कहना चाहूँगी कि उस समय जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार लाना चाह रही थी वो किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाया, या मान लीजिए एजुकेशन की कमी थी, या उस तरह से हम लोग की कंट्री नई नई आज़ाद हुई थी तो कई और भी प्रॉब्लम्स थी जो हमारी कंट्री को फेस करना चाह रहा था। लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी
इस बात को उठा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को और वोकल फॉर लोकल पर इतना जोर दे रहे हैं। अभी उनका जो भी आप स्पीचेस सुनते होंगे तो आप देखते होंगे कि उनके जो टॉपिक्स रहते हैं कोविड के बाद, तो वो ये 2 सब्जेक्ट रहते हैं जिस पर वो सबसे ज़्यादा बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक साथ मिलकर, जैसा भी आपने कहा कि हमारी फैमिली इस पर काम करती है, तो मैं कहना चाहूँगी कि हम सबको इस पर एक साथ बढ़ चढ़कर, युवाओं को आगे आकर अपने ही लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जो आप भी कर रहे हैं अपने साईं बाबा एजुटेक से। तो ये बहुत ही अच्छी अवसर है जिसको हमको अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बदलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि इतने सारे, अगर बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप देखिए तो जब कोरोना की सिचुएशन आई तो कई सारे ऐसे व्यापार को काफ़ी उनको नुकसान हुआ है, प्रभावित हुए हैं। तो अगर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और स्पेशली देखिए स्थानीय लोगों को और बहुत से ऐसे गरीब तबके के भी लोग हैं, अगर उन सबको हम सपोर्ट करते हैं, उनसे प्रोडक्ट लेते हैं या फिर जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं, ऑफर करते हैं, अगर लेते हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे का सहयोग करके ही ऐसी परिस्थितियों से बाहर आया जा सकता है। और एक दूसरे को सहयोग करके अगर हम डेफिनेटली, अगर ये सब चीज़ों से हम बाहर भी आ सकते हैं और अपने देश को, स्पेशली अगर देखिए तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत का व्यापार बहुत देशों के साथ चलता था, और यही चीज़ करने की आज भी आवश्यकता है। अगर मैं इंटरनेशनली अगर आज भी बात करूं तो आपको भी पता है कि पूरे विश्व को पता है कि इस कोरोना महामारी के पीछे किस देश का हाथ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे समस्याएं होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। स्पेशली अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि आतंकवाद के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार इसका कितना विरोध करते हैं कि आतंकवाद का बढ़ावा ना दिया जाए, और जो ऐसे कंट्री, ऐसे लोग जो बढ़ावा देते हैं उनका विरोध भी करते हैं। लेकिन आपको पता है कि चाइना हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहा है, स्पेशली हाफिज़ सईद को लेकर। जब उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आतंकवादी घोषित करने की जब बात आती है तो चाइना हमेशा सपोर्ट करता पाकिस्तान का, और ये कभी हो नहीं पाता। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी देश, स्पेशली अगर आप देखिए यूएस जैसे कंट्री भी चाइना के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसका जो व्यापार है चाइना का, वो पूरे देश में इस तरह से फैला हुआ है कि चाह कर भी लोग उसका विरोध नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं व्यापार या फिर बिजनेस इतना बड़ा उसने फैला के रखा है, तो उसके वजह से आज वो ऐसे एक्शन लेता है, तो जो उसके खिलाफ भी खड़े होने के लिए लोग कई बार सोचते हैं। तो अगर हम भारत भी, अगर उसको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचें, क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है और सबसे अच्छी मतलब एडवांटेज है हमारे देश के पास कि हमारे पास 65% युवा वाला देश है, और पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं जिसके पास इतना युवा हो। बिल्कुल। और उसमें सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, उसमें सबसे ज़्यादा 65% तो यूथ है हमारे पास। सबसे ज़्यादा वर्किंग हैंड्स अपने इंडिया में है। अगर वो उसको वर्किंग प्रोसेस में लाएँ तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि चाइना की जैसे तुम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमेशा तुमने देखा होगा कि अगर एक छोटा सा भी हम खिलौना लेने जाते हैं तो मेड इन चाइना रहता है। आज हम कोविड के उससे निकले तो जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स आए तो वो चाइना से आए। तो जब हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे हैंड्स हैं, तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि काम बड़ा है कि छोटा है। देखिए, आप जैसे अभी बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो कई बार उसने सोचा कि मैं बिज़नेस क्या करूं, तो उसने अचार और पापड़ को एक बिज़नेस के तौर पे देखा, और आज वो एक ब्रांड के रूप में बिलासपुर में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो आप एक छोटे से काम को भी बहुत बड़ा काम बना सकते हैं। तो मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे बातें आपने सुनी और शुभम ने इतनी अच्छी बातें हमको बताई, तो कहीं ना कहीं हमको ये सोच के काम नहीं करना है कि हम कुछ भी बड़ा करेंगे, बल्कि हमको ये सोच के काम करना है कि हम काम करेंगे, फिर उसका फल कभी ना कभी अच्छा ही मिलेगा। देखिए, इसमें ये जैसा आपने कहा, बहुत शानदार बात आपने रखी। देखिए, यहाँ पर कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता, और कभी भी जैसे स्पेशली यंगस्टर्स बहुत सारे क्या होते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े जो लोग एक अच्छे ओहदे पर पहुँच गए हैं, तो हम उनको देख के एडमायर करते हैं, उनसे सीखते हैं। लेकिन कुछ उनमें से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि हम डायरेक्ट उतना बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे जाके बिजनेस करें या इस तरह से। तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी देखेंगे, लेकिन आप उनका स्टार्टिंग पॉइंट जब आप देखेंगे, जब उन्होंने शुरुआत करी तो बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करी, और आज उनका इतना बड़ा एम्पायर है। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता। आपको अगर लगता है, अगर आपके पास उतनी काबिलियत, उतना फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है, तो आप बड़े स्केल से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको इतना आपको अनुदान भी दिया जाता है, सब्सिडी मिलती है, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत शानदार इसमें एक योजना है MPIDC की, जिसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस MPIDC के माध्यम से, जैसे अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं है, अब आपको रोजगार तो करना है लेकिन आपके पास ज़मीन ही नहीं है, तो आप कहाँ पर करेंगे? तो इसका भी सॉल्यूशन सरकार ने दिया हुआ है कि आप MPIDC की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल लैंड होती है उसके प्लॉट को आप बुक कर सकते हैं, और आप बहुत ही कम नॉमिनल कॉस्ट में 99 साल के लिए, 100 साल मान लीजिए आप, 99 ईयर्स के लिए आप उसको लीज में ले सकते हैं, और वहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब आपकी पूरी लाइफ स्पैन का समय है 99 साल। जी। भाई एक अगर आयु देखें औसतन तो 100 वर्ष से ज़्यादा इंसान नहीं जीता, तो ये आपकी एक पीढ़ी नहीं बल्कि 2 पीढ़ी के लिए रहेगा। आज तक तो एवरेज तो एज आप देखिए 50-60 बिल्कुल है ना, तो ये बहुत अच्छा है, तो क्योंकि उसमें कम आपकी लागत में बहुत ही कम पैसे में तो क्या ये भी एक वेबसाइट के माध्यम से होता है? ये गवर्नमेंट MPIDC की वेबसाइट है, MPIDC की वेबसाइट आप गूगल करेंगे तो उसमें आ जाएगा, तो वहाँ पर और सब कुछ ऑनलाइन है। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों की सरकारी विभाग से रिलेटेड एक बड़ी दिक्कत ये रहती है कि सभी को जब लगता है कि अगर सरकारी विभाग है तो उसमें कुछ घूस देना पड़ेगा, या फिर दफ्तर बार बार आने जाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जाइए। जैसे कि आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट में जाकर आप कोई शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सेम वहाँ पर भी सेम ऐसा ही, वहाँ पर आपको जो इंडस्ट्रियल लैंड जहाँ जहाँ पर है पूरे MP में, वहाँ पर आपको बताएगा, शो हो जाएगा। जहाँ पर वैकेंट सीट है, मतलब जहाँ पर वैकेंट प्लॉट है वो आपको बताएगा कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना प्लॉट साइज वहाँ पर करिए, उसके बाद फिर जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप ऑनलाइन पे करिए, आपको तुरंत आपको अलॉट हो जाएगा। मतलब तो क्या उसके लिए अपन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी शामिल करनी पड़ती कि हम क्यों ले रहे हैं वो? नहीं, देखिए इंडस्ट्रियल लैंड लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आपको वहाँ पर आपने बुक कर लिया है तो उसके बाद, मतलब आपको पहले प्लॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद आप, लेकिन देखिए मैं वही चीज़ आपको बता रहा था, जैसे अभी आपने बताया IGNTU के बारे में, तो ये जो IGNTU के जो प्रोफेसर रहेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यही सब चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी बताया जाएगा, कब आपको प्लॉट लेना है, क्योंकि सबसे पहले चीज़ तो है कि प्लॉट आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसके पहले ये है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप किस आइडिया पे आगे बढ़ने वाले हैं। स्पेशली देखिए हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, कुछ खासियत होती है। जैसे हमारा ये जो पूरा बघेलखंड का क्षेत्र रहा है, ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। स्पेशली आपको पता है कि धान के लिए काफ़ी फेमस है, और कोदो यहाँ पर ब्रांडिंग बनाई जा रही है, क्योंकि एक जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये राइस बहुत बड़ी काफ़ी कारगर है। तो एक ब्रांडिंग बनाने की और ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें से इसका फ़ायदा भी लोग ले सकें, और ये जो चावल होता है इसका इस्तेमाल भी कर सकें, तो एक उसको ब्रांडिंग करने की जरूरत है। और ऐसे हर क्षेत्र की, मैं सिर्फ अनूपपुर या फिर अपने शेड्यूल संभाग की बात नहीं कर रहा, ऐसे हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो यहाँ पर एक अनूपपुर का मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदिवासी के माध्यम से मुखौटे बनाए जाते हैं, तो वो मुखौटे भी बहुत ज़्यादा फेमस है और वो वर्ल्ड वाइड लोग खरीदते हैं उसको। तो ऐसे करके आपको अपने क्षेत्र की जो उस लोकल वहाँ का जो खासियत होगी वो आइडेंटिफाई करना है, और वो कुछ भी हो सकती है। जैसे बहुत सारे क्षेत्र जो मिनरल रिच होते हैं, जबलपुर देखिए वहाँ पर मार्बल्स है, संगमरमर के पत्थर, अपने क्षेत्र में कोल है, बिल्कुल अपने क्षेत्र में कोयला है, बॉक्साइट है, अमरकंटक तरफ जाए तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों पे आपको देखना होगा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर्यटन का क्षेत्र, अभी देखिए हमारे यहाँ पर बांधवगढ़ तो नेशनल पार्क है, बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ तो आप उसको एक जैसे टूरिस्ट प्लेस भी बना सकते हैं। तो टूरिस्ट प्लेस बनने के बाद देखिए टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो कई सारे चीज़ें बिजनेसेस होते हैं, जैसे होटल का बिजनेस होता है, खाने का रेस्टोरेंट का होता है, गाइड्स होते हैं, सब, तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो आपको देखिए अगर आप संभावनाएं देखें तो अपार संभावनाएं, जहाँ भी आप एक बार सोचेंगे तो आपको संभावनाएं, जब आपका माइंडसेट वैसा रहेगा तो आप संभावनाएं आपको हर जगह जहाँ चाहे वहाँ राह, बिल्कुल। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो वहीं आपको संभावनाएं दिख लगेगी। अब आपके ऊपर है कि आप किस काम को करने में सक्षम है और कौन सा काम आपके को सुटेबल करता है, कौन सा आपको प्रेफर आप कर सकते हैं किस काम। शुभम, आपने भी सुना होगा कि द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट नॉलेज बट एक्शन, और आप कर्म प्रधानता को आगे ला रहे हैं, इसके लिए हम लोग की बहुत सारी शुभकामनाएं फिर से आपको। और इसी तरह आप लोग को बता दूं कि शुभम तिवारी जी 1 लाख का फ्री कोर्स आप सबके बीच ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उस पर ज़रूर उसका लाभ लीजिए। साथ ही साथ जो भी एक बेसिक एजुकेशन हम लोग को पता चल रहा था कि किस तरह से शिक्षा को रोज़गार से जोड़ा जा रहा है और हमारे क्षेत्र में जो भी लाभ उसको मिल रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उस जगह, तो प्लीज़ उसको अप्लाई ज़रूर कीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी टीम है वो आपको हमेशा आगे भी अवगत कराती रहेगी। शिक्षा और रोज़गार से संबंधित जो भी अपडेट्स हमारे पास रहेंगे हम लोग आपके बीच रखते रहेंगे। जो भी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स रहेंगे, एक्सपर्टीज़ रहेंगे, उनकी जो भी राय रहेगी इन टॉपिक्स को लेकर,
और शिक्षा और रोजगार को लेकर, तो हम लोग आपके बीच यूं ही आते रहेंगे और आपको नए नए अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।